नमस्कार। तो आज के इस 7वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। संभवतः ये एक प्रकार से अर्धविराम होगा इस सीरीज का। तो आज हम कोशिश ये करेंगे कि मन से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं की चर्चा की जाए और ये समझने की कोशिश की जाए कि उन समस्याओं का हल हम स्वयं से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या उसमें किसी की मदद ले सकते हैं। तो यदि हम माइंड की बात करते हैं, हालांकि एक चीज मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, ये जो मन शब्द है और माइंड, ये दोनों समानार्थी नहीं है। दोनों में एक थोड़ा सा अंतर है। जैसे हम लोग हिंदी में मन, बुद्धि, अहंकार शब्द का उपयोग करते हैं, तो उसका अर्थ ये होता है कि वहां मन का अर्थ भावना है, बुद्धि का मन अर्थ है कि हमारा जो रीजन का माइंड है, जो तर्क शक्ति के आधार पर काम करता है, वो माइंड का हिस्सा है। और तीसरा अहंकार, वो तमाम विचार जो एक बहुत ही रिजिड फॉर्म में माइंड के अंदर बैठे हुए हैं। तो माइंड का यदि सीधा हिंदी अर्थ देखें तो हमारे समझ से चित्त कह सकते हैं, और इसीलिए इस शब्द को उपयोग किया गया है योग सूत्र के अंदर। अनेक जो भारतीय ग्रंथ हैं उनके अंदर चित्त शब्द का उपयोग किया गया है। तो माइंड के यदि पैरेलल कोई शब्द हिंदी में है तो उसको चित्त कहते हैं, ऐसा हम समझ के चलेंगे। दूसरी चीज ये है कि जब हम प्रकृति को कहते हैं तो एक बात ये समझने लायक है कि प्रकृति सारा कुछ अस्तित्व का नहीं है। अस्तित्व को यदि हम डिफाइन करें या एब्सोल्यूट रियलिटी कहें, तो अस्तित्व के अंदर तीन चीजें हैं मूल रूप से। एक तो प्रकृति है, दूसरा माइंड है, चित्त है, और तीसरा आप जीवन कह लें, जीव कहें, ईश्वर कहें, आत्मा कहें, वो स्पिरिट है जो जीवन को गाइड करती है, जो जीवन के आधार पर काम करता है। तो इस तरह से देखें तो इन तीनों को, और पिछले एपिसोड में हमने कहा भी था कि लगभग तीनों का जो एक समन्वय है वो चित्त के अंदर होता है, और तीनों का समन्वय होने के कारण से एक प्रतिबिंब हर एक घटना का वहां पर होता है, उसकी एक मिक्सिंग होती है। अब समस्याओं के लिए यदि हम मन को देखें तो दो प्रकार की चीजें मन के अंदर होती हैं। ब्रेन के अंदर आप सीधे सीधे कह लें तो एक तो सूचनाएं हैं जो बाहर से आ रही हैं, जिनका संग्रह है, और दूसरा उसका एक्शन है। एक्शन मतलब जो काम है। अब एक उदाहरण के तौर पर आपको मैं बताता हूं। कुछ विचार हैं जो इसके वजह से आपके मन के अंदर तनाव है। तनाव या हिंदी में आप स्ट्रेस का लें, फिर बाद में जब विषाद के रूप में जाता है तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। हमने कहा भी कि फिजिकली कई बार तो ये होता है कि साइकोलॉजिस्ट का जो डेफिनेशन है डिप्रेशन को लेकर के, वो कुछ बिहेवियर्स को लेके है। आप कैसा अनुभव कर रहे हैं उसके अंदर, वो उन्होंने ऐसे डिफाइन किया हुआ है। यदि न्यूरोलॉजी को देखेंगे तो वहां पर एक फिजिकल कंडीशन पैदा होती है। जैसे दो विचारों को लेकर के एक प्रकार का जब खिंचाव होता है, दोनों अपोजिट
आप फिजिकल साइंस के फिजिक्स के अंदर जो लोग भी थोड़ा पढ़े हैं उनको पता है, कोई भी बल आप यदि लगाते हैं, किसी भी बल के लिए एक प्रतिबल होता ही होता है, या यदि आपको बल लगाने की जरूरत है इसका मतलब पहले से वहां पर एक बल मौजूद है। स्ट्रेस जो या प्रेशर भी कह सकते हैं आप एक प्रकार से, थोड़ा सा डेफिनेशन में अलग अलग है फिजिक्स की भाषा में, लेकिन वो लगभग एक जैसे हैं। तो आप जब भी कोई स्ट्रेस फिजिकली अनुभव करते हैं, माइंड के अंदर उसका अर्थ ये होता है कि दो विचारों के बीच में एक खिंचाव हो रहा है, यानी एक तरफ विचार कह रहा है कि हम स्थापित हैं, और दूसरा उसको कह रहा है कि नहीं, आप यहां से विस्थापित हो। इन दोनों के बीच में एक प्रकार की, जैसे सामान्य भाषा में रस्सा कैसे कहते हैं, खींच रहे हैं एक दूसरे तरफ से, वो स्थिति पैदा होती है और ये तनाव की स्थिति होती है। हमने कंप्यूटर एनालॉजी के माध्यम से शुरू में चर्चा की थी कि माइंड को आप यदि देखें तो सॉफ्टवेयर की तरह मान सकते हैं, ब्रेन को आप हार्डवेयर मान लीजिए, पूरा शरीर ही तो ब्रेन एक एक्सटेंशन है शरीर का, वो हार्डवेयर है। अब समस्याएं तीन तरह से आ सकती हैं। पहली समस्या तो, और जहां जहां मेमोरी है वैसी समस्याएं आएंगी, तो पहली मेमोरी क्योंकि जो शुरू होती है वो जेनेटिक होती है, अनुवांशिक, डीएनए के माध्यम से। तो जो सूचनाएं डीएनए के अंदर आई हैं पहले से, उनके वजह से मन के यानी ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरल कनेक्शंस बने हुए हैं पहले से, और ब्रेन के बनने के दौरान वो सारी चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं, डेटा, तो वो एक बना हुआ है पहले से। तो दूसरा उसके अंदर इशू है कि जिसे हम लोग एपिजेनेटिक कहते हैं, जो जेनेटिक्स वाले लोग हैं, मतलब इन्वायरमेंट, बाहर की जो समस्याएं, और बाहर कौन सा है, बाहर की समस्या मतलब बाहर नहीं है, जो सूचना बाहर से हमको आई है कॉन्शियस माइंड को, किसी ने शाउट कर दिया, किसी ने गाली दे दिया, किसी ने कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी जो आपको पसंद नहीं है, ये सारी सूचनाएं ये ब्रेन के अंदर आ रही है। तो दूसरे लेवल का प्रॉब्लम जो होगा वो न्यूरल प्रॉब्लम है। और तीसरा हार्डवेयर की समस्या, कभी आपको चोट लग गया, ब्रेन के अंदर कोई फिजिकल डैमेज हो गया, कभी कोई ऑक्सीजन की कमी हो गई, कुछ एरिया डैमेज हो गया, कुछ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हो गई, कुछ ऐसी चीजें जो खाने में आप उपयोग करते थे नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम है। अनेक लोगों को कई बार तो ये भी लगता है कि उनमें ऐसा विचार आ रहा है सामान्य रूप से, पर उनको ये नहीं पता है कि वो किसी एक एलिमेंट की कमी या उसकी अधिकता की वजह से हो रहा है। कोई भी एक तत्व तो कम हो जाए, सोडियम हो जाए, पोटेशियम हो जाए, लिथियम हो जाए, कुछ भी एक कम मात्रा में यदि आपके ब्रेन को सप्लाई हो रहा है, तो उसका एक इम्पैक्ट दिखता, और वो वैचारिक रूप से इम्पैक्ट दिखाई देगा।
कई बार आपके विचारों में बहुत ज्यादा डाइवर्जेंट होता है परिवर्तन। डाइवर्जेंट का मतलब बिल्कुल अपोजिट जैसा एक परिवर्तन आपको दिखाई देगा। आपको लगेगा नहीं ऐसी सोच कहां से पैदा हो रही है। तो वस्तुतः उसकी वजह होती है कि आप में आपके ब्लड के अंदर, और वर्चुअली ब्लड के अंदर मतलब ब्रेन को जिस एलिमेंट की जरूरत थी वो एलिमेंट कम पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये समस्या हो रही है। तो हमारी जो मेंटल प्रॉब्लम्स है वो तीन तरीके की हैं। बाहर से जो प्रॉब्लम आती है, जो विचार के रूप में ट्रांसफर होती है, बाद में वो भी एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल या केमिकल सिग्नल जो बनेगा। तो आपको 3 चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ समस्याएं या विचार या भावना आपकी जेनेटिक है। आप बेसिक रूप में उनको ये समझते हैं कि ऐसा मैं बना हूं। अब भारत में ज्योतिष की परंपरा है। मैं अभी ये तो नहीं कहूंगा कि ये कितना विज्ञान सम्मत है, नहीं है, इसकी चर्चा कभी करेंगे। तो सबको मालूम है कि जन्म के साथ ही हम लोग बहुत सारे गुणों को लेकर पैदा होते हैं। तो ठीक बात है, वैसे ही जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं। आपके बोलने का ढंग, चलने का ढंग भी हो सकता है, आपका फिजिकल अपीयरेंस हो सकता है, और ये सब कुल मिलाकर के एक विचारधारात्मक कंस्ट्रक्शन माइंड के अंदर बनता है। अब कुछ लोग आपने देखा होगा कंप्लेन करते हैं कि कोई भी बात हो आप बहुत तेज आवाज में बोलते हैं। तेज आवाज बोलने का मतलब ये है कि उसका, और वो उससे पूछेंगे आप जो ऐसे बोल रहा है तो कहेगा कि मेरी आदत है, मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ, मेरी आवाज ही ऐसी है। सच बोल रहा है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। हाँ, इसमें कभी कभी यदि आपको ये लगता है कि वाकई कुछ ऐसे विचार आप रख रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, और अचानक से सिर्फ इसलिए उसका एक गलत अर्थ निकल रहा है क्योंकि आपने तेज गति में बोला या उसका पिच हाई था, तो संभव है कि आप उसको मॉड्यूलेट भी कर लें, उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करें, उसको ठीक करने की कोशिश करें। क्योंकि अक्सर जब हम लोग कोई बात रखते हैं तो बात केवल विचार के लेवल पर नहीं होती, किस हाव भाव में और कैसे रख रहे हैं। तो ज़्यादातर हम लोग कहते हैं कि ये इंटेंशन। कई बार ये होता है कि वो कह तो रहा था कुछ और, उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था, लेकिन जो बातें कहा उसने उसका अर्थ गलत निकाला जा रहा है। बॉडी लैंग्वेज की बात है, कई बार विचार होते हैं और वो विचार जो आपका चेहरे के हाव भाव हैं या बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। साइकोलॉजी तो इसी पर पूरी तरह से बेस्ड ही है कि जो कुछ आपके अंदर विचार हो रहे हैं वो पूरी तरह से आपके फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी के लेवल पर वो एक्सप्रेस होते हैं। अनेकों बार बहुत सारे ऐसे जो सीरियल किलर्स होते हैं उनको साइकोलॉजिस्ट देख के उनके व्यवहार को, उनके ट्रेट्स को देख के एनालाइज करते हैं, ये किस प्रकार के लोग हैं और क्या संभावना, और काफी हद तक चीजें सही भी होती हैं। तो कई बार जिनको छिपाना होता है, लेकिन एक बात आप अवश्य ध्यान रखें कि जो जेनेटिक कंडीशन होती है उसको मॉड्यूलेट करना या उसको चेंज करना बहुत आसान नहीं होता है। और इसी का फायदा जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उठाते हैं, और कई बार तो वो किसी के बस में भी नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है कि आप उसको बदल लें। यहाँ तक कि अब बहुत सारे जो झूठ पकड़ने वाली मशीनें हैं, लाई डिटेक्टर्स होते हैं, या जो कई टेस्ट अपराधियों के कराए जाते हैं, नार्को टेस्ट जैसे,
जिसमें कुछ केमिकल को देके और जो कॉन्शस ब्रेन के हिस्से को स्लीप मोड में ले जाया जाता है ताकि वो चालाकी ना कर सके। ज़्यादातर जो कॉन्शस माइंड है वो वही हमारा एक प्रकार से उसको मॉडरेट कर सकता है या चेंज कर सकता है। तो इसलिए उसको उस स्टेट में ले जाया जाता है कि जहाँ पर वो झूठ न बोल सके। कई बार हम लोग कहते भी हैं कि किसी को सच बोलना हो या किसी से सच बोलवाना हो तो उसको नशे के रूप में कुछ चीज़ें दो ताकि वो सच सच बोलेगा। अब नशा से कोई सच बोलने की मशीन नहीं है, लेकिन क्योंकि कॉन्शस ब्रेन के वो सुलाने की क्षमता है उसके अंदर, इसलिए उसको देने से जो सारी बातें सच होती हैं लगभग उसी को माइंड एक्सप्रेस कर पाता है या ब्रेन के थ्रू वो चीज़ें हम तक पहुंचती हैं। तो एक बात और भी है कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए, जब अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि मानसिक समस्याओं का, तो जो जेनेटिक समस्याएं हैं वो बाई एंड लार्ज उनको हम लोग ठीक करना हमारे तो होते में नहीं है, लेकिन कॉन्शस माइंड के उस हिस्से को यदि हम ज़्यादा मजबूत करें, ज़्यादा ताकतवर बनाएं। अब कुछ लोगों के ट्रेड्स होती हैं वैसे, जैसे कुछ लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, कुछ जिनको हम लोग पैथोलॉजिकल लायर्स बोलते हैं, उनको मज़ा आता है। अब ऐसे लोगों को यदि पता लग जाए कि ये उसकी प्रॉब्लम है, कई बार तो हम लोगों को ऐसा लगता है जैसे हमारी किसी पर्सनालिटी की पिक्यूलियरिटी है, तो क्योंकि पिक्यूलियर है इसलिए हम लोग उसको बचा कर रखना चाहते हैं। तो मैं पहले भी कहता था कि जैसे हम लोगों के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं ये जानने के लिए कि आदमी की क्या क्वालिटी है, क्या उसकी पढ़ाई है, शिक्षा दीक्षा है, ऐसे हम लोगों का एक इवेल्युएशन, साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन भी हर एक आदमी का होना चाहिए और वो चीज़ें हमारे रिकॉर्ड पे होनी चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी मानसिक समस्या चल रही है। ये एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से कभी भी जब ऐसी कोई बात आए तो मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि उनको कभी भी साइकाट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, उसके पास जाने से हिचकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज के दौर में मानसिक समस्याएं इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं तो आप ये भी न समझिए कि आप उसके एक्सपर्ट हैं। अभी मुझे एक न्यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर हैं यूएस के, उनकी बात ध्यान में आ रही है। उन्होंने एक बड़ा छोटा सा फॉर्मुलेशन दिया, कहा कि आप जब मन के अंदर कोई विचार आ रहे हैं या प्रॉब्लम आ रही है तो उसको मन से आप ठीक नहीं कर पाएंगे, आप उसको फिजिकल लेवल पर ले जाइए। ये कई लोगों की मान्यता है, साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं। जैसे बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप लोग कहते हैं कि आप एक गिलास ठंडा पानी पी लीजिए, थोड़ा हवा खाइए। अब ये चीज़ें कितनी कारगर हो पाती हैं ये तो समय के साथ है, और हर एक व्यक्ति पर कितना काम करेगा और किस लेवल का है ये भी है कि वो सुनने की हालत में भी है कि नहीं है। जब हम कहते हैं कि हम किसी मनोभाव में होते हैं तो वही होते हैं उस समय, वो मेरी पूरी आइडेंटिटी होती है, तो उसको छोड़ने को कौन तैयार होगा। हम क्रोधित हैं तो क्रोध से अलग कुछ हो तब तो हम एनालाइज कर पाए। तो उस समय ये ज़रूरत होती कि जो दूसरे लोग हों उनके साथ वो उन चीज़ों को चेंज करें। कई बार होता है लोग बढ़ा भी देते हैं। कई ऐसे झगड़े मैंने देखे हैं कि जब वो लगभग झगड़ा ख़त्म होने वाला होता है, अचानक से आकर के उसको कोई फायर अप कर देता है।
जिसको कि हम लोग कहते हैं आग में घी डालना। अब वो ऑलरेडी फ्लेयर्ड है, ऑलरेडी गर्म है, और आपने उसमें और घी डाला, तो उसका नतीजा सबको पता है। ज़्यादातर बहुत सारी दुर्घटनाएं हैं या आपसी जो अपराध होते हैं सरकमस्टेंशियल होते हैं, ऐसी परिस्थितियों में होते हैं कि जहां नॉर्मल उस आदमी से आप बात करेंगे तो कहेगा कि नहीं, मैं ऐसा तो नहीं हूँ, मैंने ऐसे सोच के नहीं, विचार करके नहीं किया है। और ये सच भी होता है। कई बार सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि एक लेवल के बाद आप कंट्रोल नहीं कर पाते और इसलिए वो दुर्घटना हो जाती है, जिसको हम लोग बाद में अपराध की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे अनेकों हैं, बहुत सारे क्राइम्स हो जाते हैं। किसी को ये अंदाजा नहीं है कि माँ भी अपने बच्चे को मार सकती है, पर ऐसा होता है सरकमस्टांसेस की वजह से, एक लेवल तक कंट्रोल न करने के। तो जिनको हम लोग बिहेवियरल प्रॉब्लम कहते हैं और वो जिनको नॉर्मल समझते हैं, वो गलतियां हमेशा नॉर्मल नहीं होती। कई बार जब एबनॉर्मल इवेंट्स आ जाएंगे सामने में, उस समय बहुत मुश्किल होता है ये कह पाना कि हमने जानबूझ के नहीं किया है, और लोग भी मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो दो चीज़ें, और एक मैं अक्सर करियर काउंसलिंग या उसके संदर्भ में मैं कहता हूँ कि आप चीज़ें डिसाइड अपने बारे में तब करिए जब आप बहुत ही अच्छे मूड में हों। अनेकों बार क्या होता है, हम लोग किसी प्रॉब्लम में होते हैं और तब हम कोई डिसीजन लेते हैं, और अक्सर हम लोग कहते हैं हम प्रॉब्लम में हैं इसलिए डिसीजन ले रहे हैं। बिहेवियरल प्रॉब्लम के साथ कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप प्रॉब्लम में हो तो आप या तो दूसरों को निर्णय लेने दें, या आपके जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको निर्णय लेने दें, आप न लें, क्योंकि जो निर्णय करता है वही प्रॉब्लम है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। आप किसी फॉर्म में एक्साइटेड हैं और आपने कोई निर्णय ले लिया, तो अक्सर हम लोग कहते हैं कि जब कोई भी निर्णय लो तो ठंडे दिमाग से लो। अब ये जो प्रोवर्ब है ठंडे दिमाग, ठंडा दिमाग का मतलब है कि जब ब्रेन की एक्टिविटी बहुत धीमी हो, कम हो, जब आप पीसफुल स्टेट में हो, तो आप किसी चीज़ के बारे में निर्णय लें, कोई एक्शन के बारे में निर्णय लें, किसी बिहेवियर के बारे में निर्णय लें, किसी रिलेशनशिप के बारे में निर्णय लें। अक्सर जब हम बबल्ड अप हों, जब बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही हों, कभी भी, और ये सलाह सिर्फ उस आदमी के लिए नहीं है बल्कि जो उनके साथ भी हों, तो आप वैसे में उनको सलाह देने के बजाय उनको शांत करने की कोशिश करें, ताकि वो अपने एक ग्राउंड स्टेट में आए और वहाँ पर कोई निर्णय ले सके। किसी भी पैनिक की हालत में निर्णय हमारे समझ से सही होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। जस्ट ए चांस कि कभी आप सक्सीड हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर बार ये देखा गया है कि आप उसमें सफल ना होकर के असफल ही होते हैं। तो इन मानसिक समस्याओं के लिए ज़रूरी यह है कि आप एक्सपर्ट की मदद लें जब ये समस्याएं हो रही हैं। और कई बार हम लोग ऐसे होते हैं कि ज़्यादातर मानसिक समस्याओं के बारे में अपने दोस्तों से, लोगों से, परिवार के लोगों से जिनसे आप बातचीत करते हैं, उनसे आप कहते हैं। कहना ठीक है, लेकिन क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट नहीं हैं। जैसे सिर दर्द की दवा बहुत सारे लोग अपने मन से ले भी लेते हैं। कई बार छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, उनके लिए आप दवाओं का, यदि आपको थोड़ा भी जनरल नॉलेज होगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन अनेक बीमारियों में ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक प्रकार के डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कि आप एक्सपर्ट से मिलके ही करें। तो इन हालात में जहाँ पर कि कोई भी विचार, अब एक तो ये जेनेटिक वाली बात है, और दूसरे जो हमने कहा, जो तीसरा वाला इम्पैक्ट था कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसमें तो डॉक्टर्स ही कुछ कर पाएंगे, आपके करने से उसमें कुछ होना जाना नहीं है। अब जो बीच वाला है यानी दूसरा है, उसके अंदर एक बड़ी बात यह है कि जैसा हमने पहले भी कहा कि विचार एक केमिकल है, एक इलेक्ट्रिसिटी है एक प्रकार की।
तो जब आप ले रहे हैं तो उसका भी एक फिजिकल इम्पैक्ट होगा, और वो फिजिकल इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए शुरू से ही जब कहा जाता है एजुकेशन के अंदर कि बच्चों को आप अच्छी चीज़ें सिखाएं, उनको अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर रखें, उनके हर एक बात को ध्यान से सुने, एक गाइडेड इन्फॉर्मेशन दें, तो ये बिल्कुल सही बातें हैं। क्योंकि माइंड जो हमने कहा सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर का मतलब कि वो विचार है, तो विचार के अंदर कोई भी गड़बड़ी होगी आप समझते हैं। और दुनिया संसार में आज के डेट में मुझे तो लगता है कि विचारों से जिस तरीके से हम लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जितने प्रकार के दुनिया के जो जितने संसाधन बने हुए हैं, डिजिटल माध्यम हमारे पास है, हम इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनके अंदर कि कब प्रॉब्लम में आ जाएंगे उसके लिए कोई बड़ी बात बिल्कुल ही नहीं है। तो उन सूचनाओं को लेने में और देने में बहुत ही सावधानी रखने की ज़रूरत है। सरकारों के लेवल पर ये बातें कही जाती हैं। अक्सर हम लोग बिजनेस के टर्म में सोचते हैं, इसलिए सोचते हैं कि मेरा फायदा हो रहा है तो बाकी का नुकसान हो, इससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको शायद ये पता नहीं कि आने वाले दिनों में वो बाउंस बैक करेगा, कभी न कभी आप तक पहुंचेगा, और जब आप तक पहुंचेगा तो हो सकता है कि उसका जवाब भी आपके पास न हो, और शायद तब आप केवल समाज को या दुनिया को आप ब्लेम करेंगे। तो वो दिन आने के लिए मेरी समझ से ये सबके लिए जागरूकता की बात है कि आप कोई भी गलत सूचना या कोई भी गलत तरीके की सोच को यदि आप समाज के अंदर बढ़ाते हैं तो आज नहीं तो कल वो आप तक पहुंचेगा, और जब पहुंचेगा तब वो पे बैक करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि न तो हम यदि रिसीविंग कर सकते हैं, यदि हमारे पास समझदारी है तो ऐसी सूचनाओं को न लें, या ले भी तो एटलीस्ट उसकी गंभीरता को समझते रहें, और दूसरी चीज़ है कि दूसरों को दे भी नहीं। तो इन मानसिक समस्याओं के ऊपर एक थोड़ी सी जानकारी हमने बातचीत आपके साथ रखी है। कोशिश करेंगे कि अगले एपिसोड में और दूसरी कुछ बातों पर चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।